अरुण सिंघल आज आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो और देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था एपी क्या होती है। एपी वो होती है जहां पे गैप क्या हो, सेम हो। ये चीज क्लियर है। मैंने बताया था ना, जहां पे गैप सेम हो। और वो गैप कहां पे देखना, हमें गैप देखना है टर्म्स के बीच में। अब जैसे मेरे पास जनरल फॉर्म क्या थी एपी की, जनरल फॉर्म क्या थी, देखो भाई मैं लिखता था a1 a2 a3 a4, ऐसे चलते चलते कहां पे जा रहा था, a n तक जा रहा था। ये चीज क्लियर है भाई। देखो मैंने बताया था a1 क्या कहलाता है आपका, a। अब भाई मैंने बोला a1 से जब a2 पे जाऊंगा तो क्या ऐड होता है, d। तो यानी कि a में जब d ऐड करूंगा तो a प्लस d हो जाएगा a2। ऐसे ही फिर इसके अंदर दोबारा d ऐड होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो यानी कि d d हर किसी में क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। अब भाई a3 को क्या लिख सकता हूं, मैंने बोला यहां से आ गया d ऐड करा, यहां से आ गया d ऐड करा, तो कितने d ऐड हो गए, 2d। और किस में हुए, a के अंदर। ऐसे ही a4 को क्या लिख सकता हूं, 1 2 3, 3 तो d ऐड कर दिए किसके अंदर, a के अंदर। तो मेरे पास फोर्थ टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म आ गई। अब मैं बोलूं nth टर्म कैसे लिखेंगे, देखो भाई nth टर्म मैंने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, ये 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, वहां n है तो वहां क्या लिखा जाएगा, n माइनस 1। ये चीज क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बना कि an किसके बराबर आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये चीज क्लियर है। अब भाई आपने ना यहाँ पे चार चीजों के साथ खेलना है। एक क्या है, an a n और d। आपको 1 2 3 4 ये चार चीजें मिलेगी। इन चारों में से आपको कोई अगर तीन चीज दी हुई है ना, उसको इसके अंदर पुट करो, चौथी निकाल दो। अगर ये दिया है तो ए निकाल दो, ठीक है। अगर ये दिया है तो ए निकाल दो। क्लियर है, कोई तीन दी होगी, बाकी आपने चौथी टर्म निकाल देनी है, ठीक है भाई। देखो अब मैं इनको थोड़ा बताऊं, एन क्या होता है यहाँ पे, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म। कई बार इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब भाई ए क्या होता है आपके पास, फर्स्ट टर्म, ये तो आपको पता है, आप कर चुके होंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये चीज क्लियर है, कॉमन डिफरेंस मतलब ये डी। क्लियर है, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। और इस जनरल फॉर्म में a1 को a लिखते हैं, a2 को a प्लस d लिखते हैं, a3 को a प्लस 2d लिखते हैं। अगर मैं बोलूं a100 को क्या लिखेंगे, तो a प्लस 99d। वही बात है, n की जगह यहाँ पे मैंने क्या डाला, 100, तो a प्लस 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं a50 को, तो n की जगह 50 डालूं तो a प्लस 50 माइनस 1 क्या होगा, 49d। ये चीज क्लियर है भाई, सिंपल चीजें हैं, इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लो। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 में। इसके अंदर आपको बोला है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, मतलब 10वीं टर्म बतानी है आपने एपी की। और एपी क्या दी है, 2 7 12 और ये चलती जा रही है। मैंने बोला था ये क्या कहलाती है, a1 ये, a2 ये, a3। तो यानी कि a1 क्या है यहाँ पे, a1 a होती है तो 3 2 आ गई a1 की, a की वैल्यू, a तो 2 आ गया। अब मैं बोलूं d कैसे निकालते हैं, d मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, a2 माइनस a1 करते हैं तो 7 माइनस 2 क्या कहलाएगा, 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपने निकालना क्या है, ये देखो 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या है, a 10। मैंने बोला था nth टर्म, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, है ना। अब मैंने बोला था nth टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ऐसे ही 10th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह क्या पुट कर दूं, 10। तो यानी कि a 10 किसके बराबर आ गया, a प्लस 10 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 9d। ये चीज क्लियर है भाई। a 10 तुमसे पूछा था, a की वैल्यू तुम्हें दी है 2 और d दिया आपको 5, तो 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47। तो a 10 आपके आ गया आपके पास 47। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो फिर मैं आगे करा। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4 में। इसमें बोला है विच टर्म, मतलब एपी की पूछी है वो कौन सी टर्म होगी जो आपको क्या दे दे, -81। देखो भाई आपके पास एपी दी है ये, ठीक है, और पूछा इस एपी की -81 टर्म कौन सी एन पे आएगी। ये चीज क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखना, विच टर्म जब भी पूछे तो यानी कि आपसे पूछ रहा होगा
n, ये चीज क्लियर है। अब मैंने बोला था कि an का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये चीज क्लियर है। और मैंने बोला था an जो कई बार तुम्हारा लास्ट टर्म कहलाता है, तो भाई एक तरीके से मैं बोलूँ ये लास्ट ही तो जा रहा है, मुझे लास्ट आना किस पे है, -81 पे ही आना ना, तो ये क्या कहलाएगा an। तो -81 ए कितना है भाई, ए मैंने बोला था जो सबसे आगे रहती है फर्स्ट टर्म, और डी कैसे निकलता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, तो -3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -3। अब a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं 21 प्लस n माइनस 1, डी मैंने पुट करा -3, ये चीज क्लियर है। अब भाई देखो 21 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, अब भाई देखो -81 -21 -102 हो गया, ये चीज क्लियर है। अब ये -3 मल्टीप्लाई में है, तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो देखो भाई माइनस माइनस क्या, ये बचा आपके पास 34, ये चीज क्लियर है। -1 34 में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 35, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो 35th टर्म रहेगी वो क्या कहलाएगी आपकी -81, ये चीज क्लियर है। 35th टर्म पे क्या कहलाएगा -81, ये चीज समझ आ गई। अब भाई देखो सेम ही इसके अंदर आपसे एक और पार्ट पूछा था, क्या कोई ऐसी टर्म होगी जहां पे वो 0 दे दे, तो आपने क्या करना है अब 0 रखना है कहाँ पे an की जगह, ये चीज क्लियर है। मैं कर देता हूं, आपने बस an की जगह क्या रखना है 0 रखना है, ये चीज क्लियर है। ये उतार दिया था ना आपने, या फिर वीडियो पॉज करके देख लेना, कोई वो नहीं है दिक्कत। देखो भाई अब 0 रख दी, भाई 0 चाहिए ना अब आपको, 0 कहां पर होगा, तो ये 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, अब ये -3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो भाई देखो माइनस से माइनस गया, ये गया 7 पे, तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू क्या आई आपके पास 8। जब n 8 आ गया तो मैं कह सकता हूं 8th टर्म पे मुझे क्या दे रहा है 0, ये चीज क्लियर है। तो यानी कि 8th टर्म मेरी क्या होगी 0, ठीक है। मेरे पास दोनों आंसर निकल गए, ये मेरे पास आया था 35th टर्म पे, ये आया मेरे पास 8th टर्म पे, ये चीज क्लियर है। अब मुझे लग रहा है आपको कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, उस एक्सरसाइज से आपके सारे के सारे जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको उतार लो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना इनको फिल करना है। देखो भाई मैं इसमें से 2 या 3 पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। देखो भाई फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, A7 है, D3 है, N8 है, तो AN पूछना है। तो देखो भाई A7 है, D3 है, N8 है, तो AN पूछा है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट कर दो। मैंने पहले ही बताया था आपको इन 4 चीजों के साथ खेलना आना चाहिए। अगर कोई 3 दी हुई है तो चौथी निकाल लो। भाई इसमें देखो ये दिया तो डी पूछा है सेकंड में, ऐसे ही इसमें ये 3 दिया तो ये पूछा है, ठीक है, आसान है मुश्किल नहीं है। तो देखो अब A क्या है 7, N क्या है 8 और D कितना है 3, तो 7 प्लस ये 7 हो जाएगा 8 माइनस 1। अभी देखो 7 प्लस 21 कितना होता है 28, तो A की वैल्यू क्या आ गई 28, ये चीज क्लियर है। अब देखो भाई अगर मैं बताऊं ये चीज समझ आ गई ना, अब मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं। अब भाई मैं करा रहा हूं, आप है ना वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। देखो भाई इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आपसे A पूछा है, A क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे D दिया आपको -3 और N दिया है 18 और AN दिया आपको -5। अब भाई AN का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, तो -5, A आपको निकालना है, N आपका 18 है और D आपका कितना दिया हुआ -3। अब भाई देखो -5 है ना, अब देखो 18 माइनस 1 17 इंटू -3, 17 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आ गया। अभी 51 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 51 प्लस -5 46, तो A कितना आ गया यहाँ पे 46, ये चीज क्लियर है। मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए, बाकी आप खुद कर लेना, आसान है सिंपल है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करने हैं, ये दिख रहा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में कोई 3 वैल्यू पुट करनी है, चौथी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। इसको उतारो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का बस मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। इसके अंदर आपसे पूछा है कि इसके अंदर ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना इनमें कौन सा ठीक है। देखो भाई
30th टर्म ऑफ एपी क्या होगी अगर इन ऑप्शन में से अगर मैं ढूंढूं। तो देखो भाई एपी क्या है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। अब भाई देखो मैंने बोला था ये क्या कहलाती है ए, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, और डी कैसे निकला a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 तो -3, तो डी आ गया -3, ए आ गया 10, निकालना क्या था 30th टर्म, तो यानी कि a 30 पता करना था। तो भाई a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, मुझे 30th पता करना है तो a प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी, a की जगह अगर मैं पुट करूं तो 10 और 30 माइनस 1 29, डी कितना है -3 तो 10। अब देखो -87 आ गया तो -77, तो 830 क्या आ गया आपके पास -77। ये चीज क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा सी। आपने इसका थर्ड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट खुद करना है। भाई देखो 30th टर्म बोला था ना, तो इनकी जगह 30 पुट कर दिया, ए थाई डी थाई पुट करा, मेरे पास आंसर आ गया A30 का -77। सेकंड पार्ट आप खुद करो, मैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, मैं इसमें से 3 कराऊंगा। इसके अंदर बोला क्या गया है आपको एपी दी हुई है, तो उसके अंदर आपके जो बॉक्स है ना इनको फिल करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको नाम देना है A1 A2 A3। अब भाई A1 क्या होता है A2 दिया है, ठीक है, A1 क्या है A होता है ना, तो A कितना हो गया 2। अब A2 कितना दिया है, A2 आपने निकालना है, A3 आपके पास है 26, A3 को क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने बताया था A प्लस 2D। अब भाई मुझे पता है इसके अंदर A की वैल्यू कितनी है 2, तो भाई 2 पुट करो। अब भाई देखो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2D कितना आ गया 24, तो आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई 24/2, तो यानी कि 12, तो D आ गया 12। और आपको निकालना क्या था A2 क्या लिख सकते हैं A प्लस D, A आपके पास था 2 और D था 12, तो ये आ गया 14, तो A2 कितना आ गया 14। ये चीज क्लियर है, तो यानी कि बॉक्स में क्या लिखा जाएगा 14। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो, मैं इसके बाद इसका आ जाऊं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोला है 5 बॉक्स 9 1/2। देखो भाई ये दोनों बॉक्स के अंदर क्या है ये पता करना है। मैंने बोला सबसे पहले इनको इनके नाम दो A1 A2 A3, ये क्या है A4। A1 क्या होता है A, A2 आपने निकालना है, A3 आपको निकालना है, A4 दिया है, A4 कितना दिया है। इसको भाई सिंपल फॉर्म में लिखूं तो देखो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 × 9 18 + 1 19/2, यानी A4 कितना दिया 19/2। अब भाई देखो 19/2 लिखा, अब A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D, ये मैंने बताया था ना, A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D। अब भाई A कितना है यहाँ पे 5 पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा D, तो भाई D निकालो कितना आ रहा है 19/2 - 5, एलसीएम लो 2 19 - 10, तो 9/2 आ गया, तो 3D = 9/2, तो D = 9/2। देखो भाई डिवाइड में चला गया 3, ये कटा। देखो इसको अगर मैं ढंग से बताऊं, देखो 3D = 9/2 है, तो 9/3 इधर चला गया तो 6 हो गया, तो ये कटा 3/2 पे, तो D की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2। अब मुझे निकालना क्या था A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A + D से, A दिया 5 और D दिया है 3/2, तो इनका एलसीएम लूं तो कितना आएगा 10 + 3 13/2, तो A2 आ गया 13/2। और A3 कैसे निकलेगा A + 2D, A है 5, 2 इंटू में D कितना है 3/2, तो 5 + 3 कितना आ गया 8, तो यानी कि ये आया मेरे पास 13/2 और ये आया मेरे पास 8। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो, फिर मैं आगे इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूं, बाकी ये दोनों पार्ट आपने। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट खुद कर लेना, वो आसान है, फिफ्थ पार्ट देख लो थोड़ा। देखो भाई ये A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। अब भाई मुझे एक चीज बताओ वैल्यू किस किस की गिवन है, A2 की गिवन है और A6 की गिवन है। भाई देखो इनकी मुझे वैल्यू पता करनी है, तो अगर देखो मैं पहले A2 निकालूं, A2 क्या लिखा जाएगा 38, तो यानी कि A + D की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब मैं बोलूं A6 कितना दिया है तो -22, तो इसको लिखता हूं A + 5D = -22। अब भाई क्या करना है आपने, भाई इन दोनों को सोल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, देखो A + 5D = -22 लिखा,
और इसको लिखा इसके नीचे a प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब देखो माइनस 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 ये एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो भाई अब इसको करेंगे कैसे, a माइनस ए कट गया, 0 हो गया ना, 5d माइनस डी 4d माइनस 21 माइनस 38 तो माइनस 60, तो ये कटा माइनस 15 पे, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 15। ये चीज क्लियर है, d आ गया माइनस 15। अब d की वैल्यू इसमें पुट करो, d की वैल्यू अगर मैं इसमें माइनस 15 डालता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये माइनस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 15, तो a आ गया 53, a कितना आ गया 53, a1 a होता है ना। अब इसके अंदर देखो 15 कम करते चलो, ठीक है भाई। देखो अगर इसमें से 15 कम हुआ तो 38, 38 में से 15 कम होगा तो कितना आएगा 23, फिर 15 कम होगा तो कितना आएगा 8, 8 के अंदर फिर 15 कम होगा तो आ जाएगा माइनस 7। ये चीज क्लियर है। अब भाई इसको करेंगे कैसे, ये भाई कर खुद लेना, मैं बता रहा हूँ। जैसे a3 है तो a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू पुट करो और d की वैल्यू पुट करो। ऐसे ही a5 में a प्लस 4d, a की वैल्यू पुट करो d की वैल्यू पुट करो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी a5। ऐसे ही a4 में क्या करना है a प्लस 3d, a की वैल्यू पुट करो d की वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा a4 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये भाई सिंपल है, मैंने डायरेक्ट बता दिया। 15 15 माइनस करते चलो, और किसी में डी क्या होता है, किसी का गैप होता है ना। अभी गैप कैसा माइनस का, तो माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 ऐसे चलना है, ठीक है। इसको या फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना ए और डी की, तब आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला आपसे विच टर्म ऑफ एपी, वही है विच टर्म का मैंने बताया था, एक ऐसा एग्जांपल कराया था जहां पे मैंने बताया था विच टर्म का मतलब क्या है, एन फाइंड करना है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ a कितना दिया है तो बोलोगे 3, d कितना दिया है 8 माइनस 3 जो कि कितना हो जाएगा 5, और इसको क्या मानते हैं इसके पास वाले को an। अगर ये लास्ट में अगर इस भी नहीं होता ना, यहाँ पे डॉट 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 करके लिखा होता, तब भी हम क्या लिखते हैं उसको an। अब भाई an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 78, a की जगह 3, n आपने निकालना है, d आपके पास 5 दिया है, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और भाई देखो 75 हो गया, और ये 5 उधर से डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 15। अभी माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा 15 के साथ प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सेम चीज है, सेम टू सेम हो जाएगा, यही चीज करनी है। ये जो लास्ट में दिया होगा वो आपको क्या कहलाएगा an, ठीक है। 2 पार्ट है उसके, वो आपने खुद करने हैं। ये चीज क्लियर है।